अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब और क्या चल रहा है। एक्चुअली मुझे ये वीडियो शूट करनी तो नहीं थी, बट आप लोगों को इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे डीएम्स थे कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो शूट करनी पड़ रही है। मैंने सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं ताकि मुझे अलग अलग से फिर ना बताना पड़े, और ना मैंने किसी को बताया था। अच्छा, बात ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने अपने मेन चैनल से सारे पुराने नॉवेल्स की वीडियोस क्यों हटाई हैं और लाइक वो कहाँ पे गए हैं। तो थोड़ा सब्र रखा करें, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। किसी का भी दिल नहीं करता अपनी इतनी ज़्यादा मेहनत को एकदम से हटाने का, अच्छा, तो मेरी भी एक रीज़न ही है उनको हटाने की। रीज़न मैं अब आप लोगों को टू दी पॉइंट तो बता नहीं सकती, बस यही बोल सकती हूँ कि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस इन अ वे कि मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोस थी उन पे वॉइस ओवर नहीं था, और यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें अपनी हर वीडियो पे वॉइस ओवर करना होता है, चाहे जितना मर्ज़ी टाइम टेकिंग हो। इसलिए मैंने उन सबको हटाया कि अब मैं दोबारा से उनको वॉइस ओवर के साथ अपलोड करूँगी, और लाइक एक नए तरीके से, जैसे मैं असीर महरम की रीसेंट एपिसोड्स को अपलोड कर रही हूँ, उस वे में मैं उसको भी अपलोड करूँगी। जितने भी मेरे पुराने नावल्स हैं, वो चाहे इश्क़ सितम है, जाने तमन्ना है, तशनीए यार है, या फिर रूहे मोहब्बत है। ओ माय गॉड, मुझे बोलते हुए बिना अच्छा, अपने सारे नावल्स के नाम लेने से ना मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी कि मैंने इतना सारा राइट किया इतनी मेहनत के साथ, और उस सब को एकदम से प्राइवेट करना, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मेरे लिए कितना इमोशनल था। आप लोग तो बस ये बोलते हैं ना कि फटाफट से हटा दिया एक चीज़, और पता नहीं क्यों हटा दिए, बट आप लोग मुझसे पूछे कि मैंने उस सब को कितनी मुश्किल से प्राइवेट किया है। वो अब मैं दोबारा से पब्लिक तो कर नहीं सकूँगी कि मुझे जितना प्यार मिला था उन सब नॉवेल्स पे, और लाइक वो पहले वाली वीडियोस मैं पब्लिक नहीं कर सकूँगी, लेकिन अपने नॉवेल्स को एक नए तरीके से मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी उन पे मेहनत लगी है एक। लेकिन आप लोगों को वेट करना होगा प्लीज़, क्योंकि ऑलरेडी मैं मतलब मुझे डिस्टर्ब भी समझ लें। मैं पहले की तरह जिस तरह से राइट करती थी ना, अभी मेरा वो वाला सीन नहीं है कि मैं जिस तरह खुशी हर रोज़ नई एपिसोड लिखती थी। किसी दिन तो मैं 2-2 एपिसोड्स लिख देती थी। अभी मेरा वो सीन नहीं है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले की तरह अभी चिल मोड में नहीं चल रही मैं। सो प्लीज़ ये ना समझा करें कि राइटर ने अपने किसी फ़ायदे के लिए वो सब कुछ हटाया है। मुझे क्या फ़ायदा होगा, आप सबको पता है। सारे मुझे इसी चीज़ के कई लोग ताने भी देते हैं कि हाँ भाई, व्यूज़ आते हैं तो ये है वो है, आप अर्न करती हैं यूट्यूब से, तो हमें टेंट्रम्स ना दिखाएं, तो फलाना ढिमकाना। तो सबको पता है व्यूज़ के पैसे आते हैं। बट मैंने अपनी अगर सारी वीडियोज़ को हटाया तो उसमें मेरा ही नुकसान है, आप लोगों का नुकसान नहीं है। और मेरा अपना नुकसान होगा, मेरे चैनल की रीच गिरेगी एंड ऑल दैट। लेकिन अगर इस सब के बावजूद अगर मैंने ये कदम उठाया, तो मुझे कोई शौक़ नहीं था। यूट्यूब की गाइडलाइंस को पूरा करने की वजह से मैंने वो सारी वीडियोस हटाई हैं, जिन्हें मैं दोबारा से अपलोड कर दूँगी। और ये मैं कोई 2 से 3 दफ़ा इस वीडियो में बोल चुकी हूँ, इसलिए ताकि सब ज़हन नशीन कर लें और मुझे बार-बार ना पूछें कि भई जाने तमन्ना कहाँ पे गया है, तशनीए यार कहाँ पे गया है, और इश्क़ सितम की एपिसोड्स कहाँ पे गई हैं। क्योंकि कुछ मेरे रीडर्स नहीं, मोस्टली ऐसे रीडर्स हैं जो मेरे नॉवेल्स को रिपीट पे पढ़ते हैं, ताकि वो फ्रेश रह सकें, उनका जो है माइंड फ्रेश रह सके, मूड अच्छा रह सके, और वो मेरी जितने भी रिफ़्रेशिंग एपिसोड्स हैं उनको रिपीट पे पढ़ते हैं। और मुझे पता है मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आते हैं इस चीज़ के कि अलीशा, हम आपके नॉवेल्स को दोबारा पढ़ते हैं। अच्छा, जो लोग असीर महरम कर रहे हैं, पता नहीं उनको पता है या नहीं मेरे बैकअप चैनल का, कि ये मेरा बैकअप चैनल है। इस पे मैं मान भी जाओ स्टार्ट किया था मैंने रमज़ान में, तो पता नहीं आप लोगों को, मोस्टली लोगों को पता है या नहीं। उस पे मेरे ऑलमोस्ट 22 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, और मान भी जाओ भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जितने लोग पढ़ते हैं, पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और जो लोग इश्क़ सितम को स्पेशली मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना लाइक फ़नी भी था, उसमें जितने भी कज़न्स की बॉन्डिंग थी, तो उनको मान भी जाओ ज़रूर पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे तो अब राज और उजाला से एक ऑब्सेशन सी हो गई है। मेरा दिल करता है उनको लिखने को, बहुत ज़्यादा लिखने को, बट इसकी थोड़ी एपिसोड्स रह गई हैं। ये है कि गैप्स की वजह से ये थोड़ा लटक गया है, थोड़ा नहीं काफ़ी लटक गया, आई नो, बट लिखते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है।
और आई होप जो लोग इसे पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत मज़ा आता होगा। बाकी जिसने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी कर ले। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँगी इसका नेम या फिर कोई पिक्चर अगर मुझे याद रहा तो। इस पर मैंने अपने कुछ मिनी व्लॉग्स भी अपलोड किए थे बट मैंने उनको प्राइवेट कर दिया था। लाइक 2 मैंने प्राइवेट कर दिए हुए हैं, फिर से पब्लिक करूँगी बट प्राइवेट मैंने इसलिए कर दिए थे कि टू बी ऑनेस्ट जब मैंने उनको अपलोड किया था ना, मैं इतना बीमार हो गई थी आए रोज़ मेरी तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई थी। और मम्मा ने मुझे बोला कि तुम वो व्लॉग्स प्राइवेट कर दो क्योंकि आप लोगों को पता है कि माँओं में ये होता है कि शायद हमारे बच्चों को नज़र लग गई है। कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं बड़ी कोई सेंसिटिव या हसीन हूँ, मैं भी एक आम लड़की हूँ, बट माँओं को होता है ना कि शायद हमारे बच्चों को इस वजह से नज़र लग गई है। तो वो मम्मा ने बोला था कि नहीं तुम प्राइवेट कर दो मैंने कहा मम्मा वो यूट्यूब की वजह से अपलोड किए हैं, ज़रूरी हैं, बट उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए प्राइवेट कर दो, फिर बाद में चाहे तुम उसको पब्लिक कर लेना। जितने भी यूट्यूब पे क्रिएटर्स हैं या फिर जिनको थोड़ा बहुत इल्म है यूट्यूब का, उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा बैकअप चैनल मोनेटाइज नहीं है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मोनेटाइजेशन वाला वो जो ग्रीन कलर का साइन होता है वो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं जस्ट अपनी एंटरटेनमेंट के लिए लिखती हूँ और मुझे यहाँ पे कोई पैसे नहीं आ रहे। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि राइटर को जस्ट अपना फ़ायदा देखना होता है, तो ये बातें भी नोट किया करें। बहुत से काम हम लोग जस्ट अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए भी करते हैं और आप ऑब्वियसली अब मैं कोई शक्तिमान तो हूँ नहीं जो एक ही दिन में हर चीज़ जो है वो कर लूँ, हर चीज़ मैनेज कर लूँ एक ही दिन में, सारी पुरानी वीडियोस को अपलोड कर दूँ। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सो मुझे तो बहुत तकलीफ़ होने वाली है इन सबको दोबारा से अपलोड करते हुए। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मुझे ये वीडियो शूट करते हुए रोना आ रहा था। असीर महरम की भी बहुत सी ऐसी एपिसोड्स हैं जो मैंने प्राइवेट की हुई हैं, उनको भी मैं पब्लिक कर दूँगी। प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और एक तो जब भी मैंने वॉइस ओवर करना होता है ना, लिटरली यहाँ तो घर में कोई ना कोई बोलना शुरू हो जाता है या फिर बाहर से गली वगैरह में या फिर रोड से कोई ना कोई बोलना शुरू हो जाता है। अभी पीछे से बच्चों की आवाज़ें इतनी मुझे डिस्टर्ब कर रही है ना, पता नहीं इसमें आ रही है या नहीं आ रही है। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है जो मैंने जस्ट ये बताने के लिए यहाँ पे इसी वीडियो में ओपन कर लिया है कि जिनको बहुत अर्जेंट पढ़ना है मेरे नॉवेल्स जिन्होंने स्टार्ट किए हुए थे और एकदम से प्राइवेट होने की वजह से उनको परेशानी हो रही है पढ़ने में, तो वो मेरी ई बुक्स जो हैं इन 2 आईडी से ख़रीद सकते हैं जो मैंने मेंशन की हुई है अपने मेन ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मैंने 2 आईडीज़ मेंशन की हुई हैं, एक AKX कोलैब्स है, एक AK टेल्स ऑफिशियल है फॉर ई बुक्स। तो आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं इन दोनों में से किसी पे भी। बहुत से लोगों ने फ़ेक अकाउंट्स भी बनाए होंगे, तो प्लीज़ फ़ेक अकाउंट से बचिएगा। मैंने जस्ट जो 2 आईडीज़ आप लोगों को बताई हैं, जस्ट इन्हीं पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है और किसी आईडी पे कांटेक्ट नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग फ़ेक अकाउंट बना के बैठे होंगे मेरे नाम पे। एक तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी 3% हो गई है, बट मुझे ये वॉइस ओवर कंप्लीट करना है। खैर मैंने AKX कोलैब्स पे क्लिक किया इस आईडी पे, तो देखें यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे मैसेज करना है, बहुत इजी वे है ई बुक लेने का। यहाँ पे मैसेज करेंगे, आपके पास 3 से 4 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आएंगे। वहीं पे जो है वो क्वेश्चंस में ये होगा कि आप लोग ई बुक की प्राइस जानना चाह रहे हैं या ये जानना चाह रहे हैं कि ई बुक क्या है, या फिर आप लोगों को पेमेंट करने का तरीका बताया गया होगा। जैसे अभी मैं आपको AK टेल्स वाली आईडी भी खोल के दिखाऊंगी। जस्ट वेट, अभी थोड़ी देर में मैं ये AK टेल्स वाली आईडी खोली, मैसेज का ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है। और ये जो ऊपर से लाइट ने मुझे तंग किया हुआ था ना, बहुत तंग किया हुआ था इस लाइट ने, बट मैं भी इतनी ढीठ हूँ, इतनी सुस्त हूँ कि मेरा उठने को दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उठ के एक दफ़ा लाइट बंद करूँ। खैर यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन है। और अब तो एक न्यू पोस्ट भी आ चुकी है जहाँ पे मैंने मान भी जाओ की बुकिंग का बताया हुआ है कि मान भी जाओ की जो बोल्ड वर्जन है उसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक्चुअली ये वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले शूट कर ली थी और पोस्ट बाद में लगाई थी, इसलिए वो इस वीडियो में आप लोगों को शो नहीं हो रही। तो खैर आप लोगों ने घबराना नहीं है, इन दोनों आईडीज़ को ओपन करेंगे, वहीं पे न्यू पोस्ट भी आप लोगों को नज़र आ जाएगी जिसमें मान भी जाओ कि बोल्ड वर्जन की बुक का बताया गया होगा कि किस तरह से लेनी है, और सारा प्रोसेस जो है वो एक ही पोस्ट में एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो प्लीज़ बार बार फिजूल में मैसेज नहीं करने के इसके पेजेस कितने होंगे, तो फलाना क्या होगा, तो ढिमकाना क्या होगा, सब कुछ उस पोस्ट में बताया गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब मैंने ना दिया हो। तो ये देखें, आप लोग मैसेज पे क्लिक कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखें, ये लाइट जो तंग कर रही थी, मैं बहुत मुश्किल से इसके साथ डील कर रही थी।
ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। अब 4 हो गए होंगे, मान भी जाओ कि प्री बुकिंग का भी एक क्वेश्चन होगा, सही है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि मैंने ये वीडियो पहले ही शूट कर ली थी और मान भी जाओ वाली सारी सेटिंग वगैरह बाद में की थी। और ये मेरे नेल्स गंदे नहीं हैं, अगर किसी को लग रहा है कि मेरे नेल्स गंदे हैं तो नहीं, वो ग्लू लगी हुई है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। खैर अब देखें, आपके पास तीनों क्वेश्चंस ठीक से नज़र आ रहे होंगे। ये लाइट को मैं फिर से सेट कर रही हूँ क्योंकि बहुत तंग किया हुआ था इसने। मैंने उठना भी है लाइट बंद करने, अब शायद लाइट बंद करने ही उठ रही हूँ मैं। हाँ यहाँ पे अच्छा, ये जो पीछे फ़ैन की आवाज़ होगी ना, और सबने इग्नोर करनी है। लाइट बंद की मैंने और अब आके वापस से अपनी जगह पर बैठ गई। और एक तो ये मुझे अपने फ़ोन की स्क्रीन पे ये जो स्क्रैच है ना, ये भी इतना बुरा लग रहा है। ये स्क्रीन पे नहीं है, बेसिकली जब मैंने ऊपर वो लगाया हुआ ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्लास, उस पे आया था क्योंकि रात में मेरा फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया तो इस पे स्क्रैच आ गए काफ़ी टाइम बाद। खैर हम बात क्या कर रहे थे, ई बुक की। तो सारा तरीका मैंने आप लोगों को वैसे तो समझा दिया है। अब हाउ कैन आई पे फॉर अ नॉवल पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देखें, मेरे पास अचानक से एक मैसेज आ जाता है कि आपने पेमेंट कैसे करनी है। ये हमारी ऑफिशियल टिल आईडी है और ये ऑफिशियल इजी पैसा है हमारा, तो इसी पे आप लोगों ने पेमेंट करनी है। या फिर अगर हमारे जो मैंने 2 अकाउंट्स आपको बताए हैं अपने असिस्टेंट्स के, जो मेरे असिस्टेंट डील कर रहे हैं, अगर वो आपको कोई इजी पैसा या फिर बैंक अकाउंट देते हैं कोई दूसरा, तो बस उसी पे पेमेंट करनी है और किसी आईडी पे जाके आपने पेमेंट नहीं करनी। बहुत इजी वे है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको टिल आईडी पे पेमेंट करनी नहीं आती, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कोई मुश्किल तरीका है, बट फिर भी इस पोस्ट में मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि जब आप लोग इजी पैसा ओपन करते हैं ना, तो स्टार्टिंग पे ही नीचे वाली जो बार होती है उसमें स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन होता है, या फिर टिल आईडी का भी ऑप्शन होता है। तो आपको क्यूआर कोड भी नीचे दिया गया है, टिल आईडी भी दी गई है। क्यूआर कोड तो इसमें भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो या तो आप स्कैन कर सकते हैं या फिर आपने टिल आईडी वहाँ पे एंटर करनी है और अमाउंट एंटर करनी है ई बुक की। तो उसके बाद जब आप लोग पैसे वगैरह भेज देंगे, जो रसीद का स्क्रीनशॉट होगा आपने AK टेल्स ऑफिशियल पे या फिर AK एक्स कोलैब्स वाली आईडी पे भेजना है, इसके अलावा और कहीं पे नहीं। मुझे मेरे मेन ऑफिशियल अकाउंट पे ना भेजा करें, क्योंकि उस पर ऑलरेडी इतने सारे DMs होते हैं, मुझे DMs देखने का टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं कैसे आप लोगों की रसीद वगैरह देखती भी रहूँगी। इसलिए मैंने 2 लोग रखे हुए हैं। पिछला ये जो मंथ गुजरा है इसमें तो ये सब अवेलेबल नहीं था, ई बुक्स वाला ऑन एंड ऑफ सीन था, कभी अवेलेबल होते थे असिस्टेंट, कभी नहीं होते थे, बिज़ी रूटीन चल रही थी उनकी भी। बट आज से मैंने उनको बोल दिया है कि आप सबको रिस्पॉन्स करें, क्योंकि ई बुक की बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है, मान भी जाओ की, तो इसलिए भी मैंने उनको अवेयर कर दिया है। और जिसने अपनी ई बुक की बुकिंग करवानी है वो जाके इस सारे तरीके से करवा सकता है। 2 वीक्स तक यही प्राइस रहेगी, उसके बाद फिर सीन जो है वो आप लोगों को पता है, प्राइस फिर ज़्यादा हो जाती है और फिर कुछ लोग रोते हैं कि भाई हमने तो इसी प्राइस में लेनी है जो है जिसमें पहले सेल हो रही थी। तो इसलिए आप लोग बाद में रिक्वेस्ट करने से बेहतर है अभी ही जाके अपनी बुकिंग करवा लें, ताकि सारा मैस वगैरह ना बाद में क्रिएट ना हो और अभी से सब कुछ सिमट जाए। और ई बुक मुझे नहीं पता आप लोगों तक कब पहुंचेगी, बट थोड़ी ही एपिसोड्स रह गई हैं, मान भी जाओगी, तो इसलिए मैं पहले कोई कमिटमेंट नहीं कर रही कि आप लोग जी ये सोचते रह जाएं कि अलीशा ने तो ये डेट दी थी तो अब डेट लेट हो गई है, क्योंकि बहुत तंग करते हैं आप लोग इसलिए मैं कोई एक डेट नहीं दे रही आप लोगों को। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँचाई जाए, क्योंकि मई में तो एक शादी भी आ रही है हमारे घर में ही, समझ लें, तो उसमें भी इतना मुझे वो करना पड़ेगा, मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा मेहमानों की वजह से। बहुत मुश्किल से सब मैनेज कर लूँगी इंशाल्लाह। तो एक दिन में ज़्यादा लोग फिर ज़्यादा मैसेजेस ना किया करें, ठीक है। आप लोगों को पता है हर ऐप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो लिमिटेड मैसेज करना है आपने, जस्ट रिसीट सेंड करनी है, उसके बाद आप लोगों ने वेट करना है। अगर आप लोगों को 24 आवर्स तक मैसेज का रिप्लाई नहीं आता, दैन आपने या तो मुझे मैसेज कर दें कि भाई अलीशा हमें मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या फिर उसी आईडी पे मैसेज करें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं और कहीं पे नहीं, ठीक है। सो वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने काफ़ी कुछ रिपीट पे बोल दिया है, तो अगर कुछ लोग बोर हुए हैं आई एम रियली सॉरी। खैर मैं आप लोगों को अपना ज़ोरा दिखाती हूँ, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना। चले अब इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।